एपिसोड की शुरुआत अपराजिता के रक्षित से ये कहने से होती है कि वह इस कंपटीशन के जरिए अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वह उससे मदद करने की रिक्वेस्ट करती है। रक्षित देखता है कि विवान सुधा को ला रहा है। वह अपराजिता से ऑफिस जाकर सामान का डिब्बा लाने को कहता है और वह अपने मोबाइल से ऑफिस खोलेगा। वह उससे कहता है कि वह किसी को न बताए कि वह उसकी मदद कर रहा है। अपराजिता मान जाती है और वहां से चली जाती है। सुधा विवान को बताती है कि रक्षित अकेला है। विवान कहता है कि उसने अपराजिता को देखा था। रक्षित कहता है कि विवान को वहम हो गया होगा। सुधा विवान को डांटती है और अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद अपराजिता रक्षित के ऑफिस पहुंचती है। वह रक्षित को बताती है कि वह उसके ऑफिस पहुंच गई है। रक्षित उसे बताता है कि उसने गेट खोला था। अपराजिता ऑफिस में आती है और सामान का डिब्बा ले लेती है। इरा कहती है कि उसने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। इरा को पुलिस के साथ देखकर अपराजिता चौंक जाती है। इरा को याद आता है कि कैसे बड़ी माँ ने उसे अपराजिता और रक्षित की मीटिंग के बारे में बताया था। वह पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि अपराजिता को सामान का डिब्बा चुराने के लिए अरेस्ट कर ले। वह पूछती है कि अपराजिता ने दरवाजा कैसे खोला। अपराजिता कहती है कि उसका सामान का डिब्बा जल गया था, इसलिए वह बस एक लेने आई थी। पुलिस अपराजिता को अरेस्ट करके वहां से ले जाती है। इरा ये रिकॉर्ड कर लेती है। रश्मि पुलिस को रोकने की कोशिश करती है। रक्षित पुलिस जीप रोक देता है। वह पुलिस इंस्पेक्टर से अपराजिता को छोड़ने के लिए कहता है। इरा उससे पूछती है कि वह फिर से अपराजिता का साथ क्यों दे रहा है। रक्षित उसे चुप रहने के लिए कहता है। पुलिस अपराजिता को छोड़ देती है। रक्षित पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि अपराजिता चोर नहीं है। पुलिस वहां से चली जाती है। इरा रक्षित से पूछती है कि वह एक चोर का साथ क्यों दे रहा है। रक्षित उसे बताता है कि उसने अपराजिता के सामान का डिब्बा लेने के लिए ऑफिस का ताला खोला था। इरा उससे पूछती है कि वह कंपटीशन में अपराजिता का साथ क्यों दे रहा है। रक्षित उसे बताता है कि वह अपराजिता का साथ दे रहा है। वह उसे याद दिलाता है कि कैसे अपराजिता ने गुंडों के सामने उसका साथ दिया था। वह उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि अपराजिता ऑफिस में है। मिस्टर दुबे कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बुलाया। इरा रक्षित से कहती है कि उसे उससे सवाल करने का हक नहीं है और वह वहां से चला जाता है। अपराजिता रक्षित को धन्यवाद देती है। रक्षित उससे पूछता है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उसने ऑफिस खोला है। अपराजिता उससे कहती है कि उसने किसी को न बताने का वादा किया था। रक्षित उससे कहता है कि वह एक अनोखी चीज है। मिस्टर दुबे सामान का डिब्बा रक्षित को देते हैं। रक्षित सामान का डिब्बा अपराजिता को देता है। वह उससे कहता है कि इसे संभाल कर रखो। वह कहता है कि वह उन्हें छोड़ देगा। अपराजिता रक्षित से कहती है कि वह रश्मि के साथ जाएगी। वह सामान के डिब्बे के साथ स्कूटर पर बैठने के लिए जूझती है। रक्षित अपराजिता और रश्मि को अपनी कार में बैठने के लिए मना लेता है। मिस्टर दुबे कहते हैं कि वह स्कूटर रश्मि के पते पर ले जाएगा। कुछ देर बाद रक्षित रश्मि से पूछता है कि क्या अपराजिता बचपन से ऐसी ही है। वह पूछता है कि वादे के लिए कौन जेल जाता है। रश्मि हंसती है। अपराजिता उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। रश्मि सो जाती है। रक्षित अपराजिता से पूछता है कि क्या ये कंपटीशन उसके लिए सच में जरूरी है, क्योंकि वह भी हार सकती है। अपराजिता उसे बताती है कि उसे हारना अलाउड नहीं है। वह भी सो जाती है। रक्षित सिग्नल पर कार रोकता है। अपराजिता जाग जाती है। ट्रांसजेंडर लोगों, उन्हें आशीर्वाद दो। रक्षित अपराजिता से कहता है कि वह गलत न समझे।
अपराजिता उसे बताती है कि एक बार एक ट्रांसजेंडर ने उसे और उसके भाई को आशीर्वाद दिया था। रक्षित उन्हें गिरा देता है। ललित अपराजिता के हाथ में एक मटेरियल बॉक्स देखता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। इरा अपराजिता को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देती है। रामगोपाल इरा से ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करता है। रक्षित इरा से रामगोपाल से माफी मांगने के लिए कहता है।